राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली। वानर भालू जोश में नाचे, आगे है बजरंग बली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण सीता को हर लाया, दुर्भाग्य को गले लगाया, दुर्भाग्य को गले लगाया। मौत अब है आगे खड़ी, मौत अब है आगे खड़ी, मेरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, रावण को जीतने चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। माँ भारती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय श्री राम। राम जी की सेना चल दी है, यानी कि अब बारी है युद्ध कांड की। शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजयी वही होता है जो बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्य, उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। यह कांड इसी सत्य को उद्घाटित करता है। तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 48वां सर्ग। सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए। जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती। तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण
निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौएं परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ, तखने और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं, इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल हैं। मेरे अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल हैं। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, इंद्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। विदेह नंदिनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्यावस्था में यह तुम्हें धारण न करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है।
इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूं। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसीलिए ये जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह त्याग दो। ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन, ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। 49वां सर्ग। श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है, अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूं। मर्त्य लोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछेड़े से बिछड़ी गाय के समान कांपती और कुररी की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा
कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूं। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपालंभ मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यही इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाणशैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था, उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इसका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य के दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैंद और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। गवय, गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है। किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था, वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूं, तुम सब जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजित समझकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। 50वां सर्ग। विभीषण को इंद्रजित समझकर
वानरों का पलायन और सुग्रीव की आज्ञा से जांबवान का उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव का उन्हें समझाना, गरुड़ का आना और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना। उस समय महातेजस्वी महाबली वानर राज सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर वाली पुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानर राज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। भय के मारे उठाते तक नहीं हैं। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जांबवान से कहा, ये विभीषण आए हैं, जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजित नहीं, विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जांबवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सब के सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हो वे रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए साही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्य विषयक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे।
राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए श्वशुर सुषेण से कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रु दमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई 2 प्रसिद्ध महाऔषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विशल्य करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक 2 पर्वत हैं, जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियां वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहां जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहां चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगीं। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर 2 ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनतानंदन गरुण को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुण ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुण जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुण ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुण से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनतानंदन गरुण ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा,
काकुत्स, मैं आपका प्रिय मित्र गरुण हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रु के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अनायास ही इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुंचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रणक्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूंगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सख्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोग करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर यूथपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गर्जते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर यूथपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब ओर गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गर्जते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः।